बीन, तूर, चना। और खेती के सिवाय भी कुछ करते होंगे कि सिर्फ खेती करते हैं? नहीं, खेती के सिवाय सर जी मेरे पास 9 गाय है और 13 भैंस है, जिसका मैं दूध निकाल कर खेती में उसका पैसा लगाता हूँ। अच्छा, यानी पशुपालन भी अच्छी तरह करते हैं आप? हाँ सर जी। अच्छा, मुझे बताइए गणेश जी, सच बताना, हाँ सर। खेती में ज्यादा कमाई होती है कि पशुपालन में? खेती में भी होती है और उससे खेती के अलावा पशुपालन से मेरे को दूध मिलता है और उस दूध को मैं बेचकर मेरा परिवार और मेरे खेती में भी उसका राशि का चयन होता है सर जी। अच्छा, फसल बीमा योजना का कोई लाभ कभी लिए हैं आपने? फसल बीमा योजना से जुड़े हैं आप? हाँ सर जी, मैं बहुत सालों से फसल बीमा योजना से जुड़ा हूँ। कल मौसम में 2019 के मौसम में मैंने प्रधानमंत्री पीक फसल योजना बीमा में मैंने लाभ लिया है। कितना लाभ मिला, कितने पैसे मिले आपको? मैंने 2019 को प्रधानमंत्री फसल योजना में 2580 रुपए का प्रीमियम किया था, लेकिन पिछले साल बहुत बड़ी बारिश की वजह से सोयाबीन फसल का बहुत नुकसान हो गया और उसके कारण मुझे 54,000 रुपए का राशि मिला है। यानी इंश्योरेंस आपने कंपनी 2,500 रुपया दिया था और 54,000 रुपया मिला? 2580 रुपए का प्रीमियम किया था मैंने। अच्छा, यानी 2,500 रुपया? हाँ सर। हाँ, और आपको मिला 54,000? 54,315 रुपए का मुझे राशि मिला सर। तो ये सब गांव वालों को मालूम है? सब किसानों को मालूम है सर। तब अब सारे किसानों का तो मन करता है कि फसल बीमा लेंगे। हाँ सर, सभी किसान भाई मेरे साथ आप प्रधानमंत्री पीक फसल योजना से जुड़े हुए। देखिए, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने, और ये बहुत अच्छी स्कीम है। हाँ, उससे हर किसान को फायदा हो रहा है सर जी। चलिए गणेश जी, मुझे अच्छा लगा, आपने सारी योजनाओं का लाभ लिया है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। हो, धन्यवाद गणेश जी। अब मैं मध्य प्रदेश के धार जिले के श्री मनोज पाटीदार जी को आमंत्रित करूंगा, जो पीएम किसान योजना के साथ ही डायरेक्ट मार्केटिंग करने के लाभार्थी हैं। श्री पाटीदार जी, नमस्ते। सादर प्रणाम प्रधानमंत्री जी। प्रणाम जी, बताइए मनोज जी। सर, मेरा नाम मनोज पाटीदार, पिता रामेश्वर जी पाटीदार, ग्राम चिकलिया, धार जिला, मध्य प्रदेश से मैं बात कर रहा हूं सर। मेरे परिवार में हम 6 सदस्य हैं। मेरे माता पिता, मैं, मेरी पत्नी, मेरी एक बेटी और एक बेटा है। यहाँ सब आपसे रूबरू होने आए हैं सर यहाँ। अरे वाह। और मैंने कक्षा 10वीं तक पढ़ाई की है और बाकी की पढ़ाई मैंने परम पूजनीय पांडुरंग शास्त्री आठवले जी द्वारा निर्मित जो तत्व ज्ञान विद्यापीठ, उनका जो गुरुकुल है, बाकी की पढ़ाई मैंने वहां की है। तो कहाँ, अहमदाबाद वाले तत्व ज्ञान में पढ़ते थे कहीं और? जी सर, अहमदाबाद भी गया था और मुंबई भी 1 वर्ष के लिए गया था। अच्छा। और मेरे संयुक्त परिवार की सब होके 6 हेक्टेयर जमीन है, जिसमें मैं रबी में गेहूं, चना, मटर, लहसुन और प्याज की खेती करता हूं और खरीफ में सोयाबीन और मक्का की खेती करता हूं सर। क्या अनुभव है, बताइए, क्या लाभ हो रहा है? सरकार की किस योजना का लाभ रहे हैं आप? सर, मुझे किसान सम्मान निधि 5 बार की मिली है और 5 बार मिली और 10,000 टोटल रुपए मुझे प्राप्त हुए, जिसका मैंने अपनी दवाई, खाद, बीज, जहां जैसी जरूरत लगी वहां वैसा मैंने उसका उपयोग कर लिया। ट्रैक्टर भाड़ा जरूरत पड़ी तो वहां भी दे दिया। मतलब मुझे उसका सही टाइम टू टाइम उसका पेमेंट आया और उसको मैंने अच्छा, इस साल जब से ये नए कृषि सुधार कानून आए हैं, उसके पहले जो फसल आपने बेची है, तो इससे आपके जीवन में पहले और आज की तुलना में क्या फर्क आया? कोई अंतर समझा सकते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल सर। पहले ये जो नया कृषि कानून जो आया है, इसकी वजह से
आज एक हमें नया विकल्प मिल गया है। पहले एक ही हमारे पास एक ही द्वार था, वो था मंडी का, लेकिन अभी हम किसी निजी व्यापारी या किसी अन्य संस्थान को हमारा माल हम बेच सकते हैं। इस साल मैंने खरीफ की जो फसल है सोयाबीन, मैंने सोया चौपाल आईटीसी कंपनी को 41 रुपए क्विंटल से टोटल 85 क्विंटल सोयाबीन मैंने बेचा। वहां मुझे उसकी खासियत ये लगी चौपाल की कि वहां पे एक दिन पहले ही हमें दर प्राप्त हो जाती है और हमारे सामने बड़ा कांटा होता है, उसे हमारे सामने चेक भी करवाया जाता है और सेम डे हमें पेमेंट मिल जाता है। और वहाँ की दूसरी भी अच्छी खासियत है कि हमारा जो माल है हमारे सामने उसका परीक्षण किया जाता है कि भाई इसमें इतनी दागी है, इतनी मिट्टी है, इतना मॉइस्चर है, और वो हमें डिटेल में सब बता देते हैं कि भाई इतना इतना है, आपको चाहे तो ये रेट है आपका, आप चाहो तो बेचो या आपकी इच्छा। तो नए कृषि कानून से मुझे ये जो एक और द्वार मिला है हमारा माल बेचने का, ये बहुत अच्छा लगा। आपको संतोष है? जी सर। आपके इलाके के और भी किसान फायदा उठाते हैं? बहुत किसान उठाते हैं सर। अच्छा, फिर कुछ नेता जो अपना राजनीतिक एजेंडा चलाने के लिए अपनी राजनीतिक विचारधारा किसानों के नाम पर थोपने में लगे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि इससे तो किसानों को बड़ा नुकसान होगा। आप तो खुद किसान हैं और आप कह रहे हैं फायदा होगा, तो कहीं ऐसा तो नहीं है प्राइवेट वाले दाम इधर उधर करके मिट्टी है, टिकना है, फलाना है और आपके पैसे काट लेते हैं? ऐसा तो नहीं होता है ना सर? अगर ऐसा वो बता देंगे तो हम हमारा माल देंगे ही नहीं, और दूसरी बात वो हमें हमारा पूरा परीक्षण हमारे सामने करके देते हैं, मतलब अलग से किधर लेके नहीं जाते हैं, हमारे सामने हमको बताते हैं कि ये इसमें इतना मिट्टी है तो इतना पेमेंट इसका कटेगा या नहीं कटेगा, या तो वो हमें सलाह दे देते हैं कि आप भाई इसको ग्रेडिंग करके ले आओ, मॉइस्चर हो तो सूखा कर ले आओ। यानी आपको पूरी तरह विश्वास है कि इस नई व्यवस्था से किसान को सचमुच में लाभ होगा? हाँ, हमें बिल्कुल विश्वास है सर। चलिए मनोज जी, मैं बहुत आभारी हूं आपका और आपके पूरे परिवार के लोग यहां आए हैं, मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूं। और आपने सर, मेरा एक निवेदन है सर। जी जी बताइए सर। हमारे कृषि में हमें अभी जंगली जानवर हमें बहुत परेशान हो रहा है, जिनको घोड़ा रोज बोलते हैं। हाँ, ये बात सही है आपकी। तो हमारे किसान लोग बहुत परेशान हैं। मुझे आज एक जगह मिल गई है कि डायरेक्ट मैं आपसे ये बात कर सकूं। ये बात सही है। कई जगह पे ये, जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तब भी ये समस्या मेरे सामने आती थी, लेकिन इस देश में अभी जो ये किसान आंदोलन के नाम से बैठे हुए हैं, उन्हीं की विचारधारा के उस दूसरे लोग एनवायरमेंट के नाम पर आंदोलन चला करके अगर किसी किसान ने किसी पशु को मार दिया तो उसको जेल भिजवा देते हैं यही लोग। यानी वो उधर एक आंदोलन चलाना, इधर दूसरा आंदोलन चलाना, क्योंकि उनकी राजनीतिक विचारधारा से करते हैं। और इसके कारण, लेकिन ये बात सही है कि इसका समाधान हम सबको मिलकर निकालना होगा और हिंदुस्तान के कई कोने में ये इस प्रकार की समस्या है। लेकिन मनोज जी, मैं आपका आभारी हूं, आपने इस बात का मेरे ध्यान पर आकर्षित किया। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद। अब मैं तमिलनाडु के कृष्णगिरी जिले के श्री एम सुब्रमणी को आमंत्रित करूंगा, जो पीएम किसान योजना के साथ ही सूक्ष्म सिंचाई योजना के भी लाभार्थी हैं। श्री सुब्रमणी जी। वणक्कम। வணக்கம் பிரதமருக்கு வணக்கம். बोलिए. உங்களை பத்தி சொல்லுங்க, உங்க இதை பத்தி, குடும்பத்தை பத்தி சொல்லுங்க, உங்களுக்கு எவ்வளவு ஜமீன் நிலம் இருக்குதோ அதை பத்தி சொல்லுங்க. வணக்கம் பிரதமருக்கு. என் பேர் சுப்பிரமணி, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம். என் குடும்பத்தில் 4 பேர் இருக்கிறோம். எங்களுக்கு 4 ஏக்கர் நிலம் இருக்குது, விவசாயம் செஞ்சுன்னு வர்றோம். தக்காளி 2 ஏக்கரை போட்டு இருக்கோம், பட்டன் ரோஸ் 1 ஏக்கரை போட்டு இருக்கிறோம். मेरा नाम सुब्रमण्य है। मेरा परिवार में 4 सदस्य हैं, वो 4 सदस्य मिलकर हम खेती करते हैं। मेरा पत्नी, मैं और मेरा 2 लड़के हैं। और जो है वो मेरे पास 4 एकड़ जमीन है, उसमें से अभी जो टमाटर और जो गुलाब के फूल का पौधा जो मैं बताऊं। आप इतना बढ़िया हिंदी कैसे बोलते हैं?
साहब मैं भोजपुरी सैनिक हूँ साहब। अच्छा, फौज में थे? फौज में था साहब। अच्छा, वाह। तो आपने और भी फसल आप कर रहे हैं, और पानी की स्थिति क्या है? क्योंकि चेन्नई वगैरह में तो पानी की बड़ी दिक्कत है, तो गांव में और दिक्कत कैसी होती होगी? தண்ணி ரொம்ப கம்மியா கிடைக்குது, எப்படி நீங்க விவசாயம் பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்கறாரு। தண்ணி வந்து கம்மியா கிடைக்கிறதுக்கு நான் வந்து சொட்டு நீர் பாசனம் மூலியமா, தோட்டக்கலைத்துறை மூலியமா சொட்டு நீர் பாய்ச்சிட்டு வர்றேன். அவங்க வந்து சொல்லணும் 33,000 சொல்லணும். 1,33,000 ரூபாய்க்கு 100% மானியம் மூலியமா எங்களுக்கு இலவசமா 3 ஏக்கருக்கு சொட்டு நீர் பாசன வசதி செஞ்சு கொடுத்துறாங்க. அதனால வந்து 1 ஏக்கரா நிலம் வடிகால் மூலமா பாய்ச்சணும் இருந்தேன். இப்போ வந்து 3 ஏக்கராவும் விவசாயம் செய்கிறேன். அதனால எனக்கு 100% மூலியம் லாபமாகவும் 40,000 ரூபாய் வருமானம் வச்சு போன வருஷம். இந்த வருஷம் சொட்டு நீர் தோட்டக்கலை மூலியமா வழங்குறதுனால எனக்கு 1,40,000 ரூபாய் வருமானம் வந்து இருக்குது. இதுல வந்து 40,000 போக மீது 1 லட்சம் மீதம் இருக்குது. साहब जी मुझे पहले जो बहुत पानी के यहाँ का कमती वजह से 4 एकड़ जमीन होने के बावजूद भी मुझे 1 ही एकड़ का जो जमीन का पानी का जो पूरा होता था। अभी जो ये ड्रिप इरिगेशन करके, ये जो ड्रिप इरिगेशन के बारे में जो हॉर्टिकल्चर का जो अधिकारी लोग मुझे सलाह देने की वजह से, सलाह के साथ साथ इन्होंने 1,33,000 की जो है इन्होंने जो 100% जो मान्यता दिया है, मान्यता सब्सिडी दिया है। सब्सिडी देने के बाद और उन्होंने साथ साथ मुझे ड्रिप का लगा कर भी दिया था। अभी लगाने की वजह से मुझे पहले 1 एकड़ का जो है वो पानी मिलता था, पूरा होता था। आजकल 3 एकड़ का जमीन को मेरा पानी पूरा हो जाता है। उसका वजह से मुझे पिछले जो इसमें जो ड्रिप इरिगेशन का पहले मैं 40,000 ही कमाता था 1 एकड़ के जमीन की वजह से। अभी जो है 3 एकड़ का जमीन होने की वजह से मुझे 1,40,000 का जो है वो धन मिलता है। अभी उसमें मुझे पहले ड्रिप इरिगेशन के पहले मुझे 40,000 मिलता था, अभी जो 1 लाख मुझे फालतू लाभ मिलता है। इसमें मैं बहुत खुश हूं। सुब्रमण्य जी, मैं आपको सबसे पहले बधाई देता हूं कि आपने कमाई तो की, लेकिन आपने मानव जात की सेवा की है, क्योंकि आपने पानी बचाया है। और सरकार की ये जो ड्रिप इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन की योजना है, जो पूरे देश में बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, उसका आपने फायदा उठाया, और इस फायदे के कारण आपका 1 लाख रुपया आय भी बढ़ी, पानी भी बचा, आय भी बढ़ी, और आपकी जमीन का उपयोग भी हुआ। और इसलिए ये आपने ये लंबी सोच के साथ ये विचार किया, इसके लिए आप बहुत अभिनंदन के अधिकारी हैं। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप इतने जागरूक किसान हैं, और किसानों को भी समझाइए कि पानी ज्यादा जरूरत नहीं होती है। अगर पानी को बूंद बूंद डालें तो भी अच्छी फसल होती है, लेकिन किसान के मन में क्या है कि जब तक पूरा खेत पानी से भरा हुआ देखता नहीं, तब तक उसको लगता है कि कुछ रह गया। हकीकत में तो पानी उसके मूल में जाना चाहिए और बूंद बूंद से जा सकता है। अगर ये काम आप कर लिए, बहुत बढ़िया किए हैं। और यहां तो मेरे सामने जय जवान भी है, जय किसान भी है। चलिए, वणक्कम आपको। धन्यवाद। और जारी है पीएम का वर्चुअल संवाद। एक